नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो इलेक्ट्रिकल में वर्क कर रहे लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम हमारी 3 फेज मोटर के कनेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी ने अगर आपकी इंडस्ट्री में मोटर का कनेक्शन किया होगा तो आपने देखा होगा कि मोटर का कनेक्शन हम दो तरीके से करते हैं। या तो हम हमारी मोटर को डेल्टा में कनेक्ट करते हैं या फिर कई केसेस में आपके सीनियर आपको बोलते हैं कि इस मोटर को स्टार में कनेक्ट कर दो। तो कई लोगों के मन में यही सवाल आता है कि आखिरकार कब हमें हमारी मोटर को डेल्टा में कनेक्ट करना चाहिए और साथ ही साथ ऐसी कौन सी जगह होती है जब हमें हमारी मोटर को डेल्टा में ना कनेक्ट करके हमें स्टार में कनेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब काफी ज्यादा सिंपल सा होने वाला है। एक चीज तो आप सभी को पहले से ही पता है कि जब भी हम हमारी 3 फेज मोटर का कनेक्शन करते हैं तो अधिकतर केस में जो कनेक्शन किया जाता है, मोटर को जो जोड़ा जाता है वो डेल्टा में कनेक्ट किया जाता है। आखिर ये स्टार और डेल्टा कनेक्शन क्या है ये भी मैं थोड़ा सा बता दूं तो हम सभी जब भी मोटर पे कनेक्शन करने जाते हैं तो हम सभी देखते हैं मोटर पे कुछ इस प्रकार से 6 टर्मिनल होते हैं। आखिर ये 6 टर्मिनल दोस्तों आते कहां से है? यह जो 6 टर्मिनल है, इस 6 टर्मिनल का मतलब होता है कि हमारी जो मोटर है इस मोटर के अंदर 3 वाइंडिंग हो रखी है। तो पहली वाइंडिंग से हमारा पहला टर्मिनल दूसरा टर्मिनल निकल गया, इसी तरह दूसरी वाइंडिंग से हमारा तीसरा टर्मिनल चौथा टर्मिनल और तीसरी वाइंडिंग से हमारा पांचवा टर्मिनल छठा टर्मिनल। तो इस तरीके से मोटर के कनेक्शन के समय हमें 6 टर्मिनल मोटर पर देखने को मिलते हैं। अब जब भी मोटर के कनेक्शन की बात आती है तो अधिकतर केस में हमें मोटर को डेल्टा में ही कनेक्ट करना होता है। तो डेल्टा में हम कैसे कनेक्ट करते हैं? हम सिंपल सा इधर से इन दोनों को शॉर्ट कर देते हैं, फिर इन दोनों को शॉर्ट और इन दोनों को शॉर्ट करके फिर बाद में हमारे एक साइड आर, इधर येलो और इधर ब्लू, इस तरीके से आर वाई बी फेज देके हमारी मोटर को डेल्टा में जोड़ देते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से तो होता है हमारा डेल्टा कनेक्शन। अब हम बात करते हैं स्टार कनेक्शन की। तो स्टार कनेक्शन में हमारे वही 6 टर्मिनल है, लेकिन स्टार कनेक्शन में अलग ये होता है हम हमारी मोटर को पहले डेल्टा में कुछ इस तरीके से शॉर्ट कर रहे थे जैसा आपको इस इमेज में भी दिख रहा है। लेकिन जब बात आती है स्टार कनेक्शन की तो हम इधर के तीनों पॉइंट को आपस में शॉर्ट कर देते हैं और फिर बाद में जो इधर के टर्मिनल बचते हैं इसमें देते हैं हम एक में आर, एक में येलो और एक में दे देते हैं हमारे ब्लू फेज। तो इस तरीके से हमारा होता है स्टार कनेक्शन। तो दोस्तों यह तो अब आपको क्लियर हो गया कि आखिर स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन कैसे किया जाता है। अब बात आती है कि कब स्टार कनेक्शन किया जाता है और कब डेल्टा कनेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, हमारी मोटर को हम किस कनेक्शन पे चलाएंगे वह पूरा का पूरा डिपेंड होने वाला है कि हमारी मोटर पर हम किस प्रकार का लोड जोड़ रहे हैं। मतलब कि हमारी जो मोटर का रोटर है इस रोटर के ऊपर हम हमारे कितने लोड को कनेक्ट करने वाले हैं उसी पे ही डिपेंड करेगा कि हम हमारी मोटर को स्टार में जोड़े या डेल्टा में। अगर मैं आपको डायरेक्ट एक लाइन में आंसर दूं तो हम सभी को ध्यान रखना है, अगर हमारी मोटर पे नो लोड की कंडीशन है या फिर हमारी मोटर पे लोड कम जुड़ा हुआ है, इसकी कैपेसिटी का सिर्फ 40% लोड या इससे कम जुड़ा हुआ है, तो उस केस में हम हमारी मोटर को स्टार में कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हमारी मोटर पर 40% से ज्यादा लोड है, 50% या इससे भी ज्यादा लोड है, तो उस केस में हम हमेशा मोटर पे डेल्टा कनेक्शन ही प्रेफर करते हैं। अब आप सभी लोग यही सोचेंगे कि आखिरकार हम कैसे पता करेंगे कि मोटर पे हमारा कितना लोड जुड़ा हुआ है? मोटर तो हमारी इंडस्ट्री में चल रही होती है, हम कैसे पता करें कि मोटर पे लोड कम है या ज्यादा? और एक सवाल यह भी आ रहा होगा कि अगर हमारी मोटर उसके पूरे लोड पे नहीं सिर्फ अनलोड की कंडीशन में है और उसको हम डेल्टा कनेक्शन में चलाते रहेंगे तो उससे हमें क्या नुकसान होने वाले हैं? तो दोस्तों इन सभी सवालों को भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिरकार हम कैसे पता करें कि हमारी मोटर लोड कंडीशन में है, अनलोड में है या फुल लोड कंडीशन में है। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपके पास में 15 किलोवाट की मोटर है जिसका आपको पता करना है कि वह लोड की कंडीशन में, अनलोड की कंडीशन में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी इस मोटर का फुल लोड करंट निकालना है। वैसे तो फुल लोड करंट आपको आपकी मोटर की नेम प्लेट पर भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर नेम प्लेट पे नहीं दिख रहा है या फिर आप नहीं देख पा रहे तो उस केस में आप एक फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं जिसे हम फुल लोड करंट फॉर्मूला कहते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपके पास में जितने मोटर के किलोवाट है उस किलोवाट के अंदर 1000 का मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद में डिवाइड करना है जितने आप वोल्टेज दे रहे हो उसके अंदर √3 का मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 फेज की मोटर है तो आप √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सिंगल फेज की मोटर है तो आप यहाँ पे √3 को हटा देंगे और डायरेक्ट वोल्टेज साथ में आप पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी मुझे मेरी मोटर की पावर किलोवाट पता है तो मैं यहाँ लिखूंगा 15 इंटू यहाँ पे करूंगा 1000। इसके बाद में नीचे डिवाइड करूंगा वोल्टेज, मेरी मोटर को मैं उदाहरण के लिए मान लेता हूँ 415 दे रहा हूँ तो यहाँ पे लिखता हूँ 415। और मुझे यह भी पता है यह मोटर में 3 फेज से चल रही है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे √3 लिखूंगा। √3 की जो वैल्यू होती है वह वैल्यू में डायरेक्ट लिख लेता हूँ जो कि होती है 1.732 और मल्टीप्लाई करूंगा पावर फैक्टर से 0.8। तो दोस्तों मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 15 इंटू 1000 ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद आती है 15000 और नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है मेरा 575। तो अब इस केस में अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास में फुल लोड करंट जो आता है वो आता है 26 एम्पियर, 26 एम्पियर। तो दोस्तों मुझे यह तो पता चल गया मेरी इस 15 किलोवाट की मोटर का जो फुल लोड करंट कैपेसिटी है वह 26 एम्पियर की है। तो अगर इस 26 एम्पियर से ज्यादा मेरी मोटर में करंट जा रहा है तो मेरे को उसको कम करना है, वरना मेरी मोटर जल जाएगी। लेकिन अब सवाल आता है कि कब स्टार में जोड़ना है और कब डेल्टा में मोटर को जोड़ना है। तो दोस्तों जैसे ही आपको ये फुल लोड करंट पता चलता है आपको क्या करना है, इस फुल लोड करंट का जो भी आपके पास में एम्पियर है इसका आपको 40% निकाल लेना है। तो 40% आप कैसे निकालेंगे, 26 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 100। और सिंपल करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं 26 इंटू 0.4 और जैसे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ मतलब कि 26
एम्पियर का 40% निकालता हूँ तो वो आता है मेरे पास 10.4 एम्पियर। तो दोस्तों अब यह जो मेरे पास में वैल्यू है 10.4 एम्पियर, अगर मेरी मोटर सिर्फ इतना ही करंट ले रही है या फिर इससे भी कम करंट ले रही है तो मेरे को सिंपल सी बात है मेरी इस 15 किलोवाट की मोटर को स्टार कनेक्शन पे जोड़ना होगा। लेकिन अगर मेरी मोटर 10.4 एम्पियर से ज्यादा करंट ले रही है तो उस केस में मैं मेरी मोटर को नॉर्मल कंडीशन में डेल्टा कंडीशन में ही चलाऊंगा। तो दोस्तों अब आपको यह तो पता चल गया कि कब मोटर को हमारी स्टार में चलाया जाता है, कब डेल्टा में चलाया जाता है। अब हम आखिरी के अंदर एक लाइन में यह भी जान लेते हैं कि आखिरकार कम लोड की कंडीशन में मोटर को डेल्टा से हटा के स्टार में क्यों चलाया जाता है। तो दोस्तों इसका जवाब भी काफी ज्यादा सिंपल सा है। अगर आप आपकी मोटर को 40% लोड से भी कम लोड पर जोड़ते हो तो उस कंडीशन में हमारी ये जो मोटर है इसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। एफिशिएंसी डाउन का मतलब कई सारी बातें हो सकती है, जैसे कि हमारी मोटर बिना मतलब कि एक्स्ट्रा हीट भी ले सके, क्योंकि हम इस मोटर को अनलोड की कंडीशन में चला रहे हैं, इस पे बराबर लोड भी नहीं दे रहे हैं और इस पे पूरा एम्पियर भी जा रहा है। तो इस केस में हो सकता है कि ये मोटर जो है ये ओवर हीट भी कर जाए। लेकिन इसका जो मेन आंसर जो बताया जाता है वो यही बताया जाता है कि हमारी ये जो मोटर है यह मोटर की एफिशिएंसी जो होगी वो काफी ज्यादा घट जाती है। वैसे एफिशिएंसी क्या होगा वीडियो भी देख सकते हैं। तो अगर आपसे कभी इंटरव्यू के अंदर भी पूछ लिया जाए कि आखिरकार अनलोड की कंडीशन में मोटर को स्टार में क्यों चलाया जाता है तो आप सिर्फ इतनी सी लाइन बोल सकते हो कि अगर हम हमारी मोटर को स्टार कनेक्शन पे चलाते हैं तो उस केस में हम हमारी मोटर को कम लोड पर भी ज्यादा एफिशिएंट रख पाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो एक लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर आपके अभी भी इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल वीडियो कोई सवाल रह जाते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट